बिहारी लाल की जय। भगवान अभी 7 वर्ष के हो गए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी को भगवान को गाय चराने के लिए उस दिन गायों की पूजा करके, विधिवत पूजा करके, दान ब्राह्मणों को बुला के स्वास्तिक के बीच में गोपाष्टक अष्टमी को दिन भगवान को यह मिल गया कि अब आप गाय चराने जा सकते हैं। धेनुकासुर का जो वध किया तो यह पूरे वृंदावन में, ब्रज में प्रचार हो गया कि आज जो भैया गदहा मारे हैं बलराम जी। अब इसका प्रचार ऐसा हुआ, उनकी शर्मिंदगी उनको हुई, बोले हम कल अब गाय चराने नहीं जाएंगे। और भगवान कृष्ण बाल कृष्ण यही चाहते थे। यमुना के तट पर गए एक दिन अपने सखाओं के साथ। जेठ की धूप थी, सारे जितने गायें थी और जितने गोपालक थे सब भाग करके यमुना की नदी में पानी पीने गए। और वहां पे कालिया नाग रहता था, जिसके विष के कारण पानी इतना जहरीला हो गया था कि जो पक्षी भी ऊपर से उड़ते थे वो भी उस जहर के प्रभाव से गिर के मर जाते थे। ऐसा प्रदूषित कर दिया था। परिणाम था जितनी गायें थी पीते ही यमुना के तट पर गिरी और मर गई। जितने गोप थे वो भी वहां पे प्राणांत हो गया। भगवान ने देखा, उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने कृपा से, कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि वो मरे थे या जहरीला पानी पिए थे। ये भगवान की माया है। योग माया हमको भुलवा देती है। इस प्रकार से अब भगवान ने उसको वहां से भगाना है और यमुना के जल को शुद्ध करना है। ये भगवान के उद्देश्य से वहां गए। भगवान तुरंत कदम के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से कूद गए। बहाना क्या था कि गेंद जो है, आपस में गेंद खेल रहे थे, अपने आप गेंद फेंक दिए यमुना जी में। और सब बोलने लगे गेंद आपने फेंक दी, कैसे खेला जाएगा? बोले हम लेके आते हैं। कदम पेड़ पे चढ़े, भगवान तो बहाना करके जाना था, कूद पड़े। और क्योंकि उनको नहीं मालूम कि पानी विषैला है, उनको ये भगवान ने ध्यान में नहीं है, सब जीवित हैं और सब खेल रहे हैं। कूद गए तो वहां जो नाग है, कालिया नाग, बहुत ही बलवान है, बहुत बलिष्ठ है। उसके 100 फन है। आप कल्पना करें, 100 फन है, नागलोक का है वो। और उसने अपने आप, लगता हम सो रहे हैं, उसकी ढेर सारी नाग देवियां हैं, उसकी पत्नियां हैं, सब उसकी रक्षा में रहती हैं। वो सो रहा था। जैसे हलचल हुई वो जगा, देखा किसकी हिम्मत है, यहां आ गया। और उसने देखते ही भगवान के इस पे सीने पे अपने फन मारा, भगवान को लगी और भगवान को जकड़ लिया, अपने नाक पास में बांध लिया। भगवान तो बेसुध हो गए। सारे एक खबर पहुंच गई घर तक। सारी माताएं बहनें, उनकी माता जसोदा जी सब वहां पहुंच गए। सब रो रहे हैं। यशोदा माता तो इतनी बेहबल हो गई कि मैं ही कूद कर अपना प्राण दे दूंगी। जमुना में कूदने जा रही थी, यमुना जी में, और रोक लिया बलराम जी ने कि माता चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान देखे कि हमारे घर वाले, हमारे गांव वाले सब परेशान है, सारे सखा, तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा लिया। अब उसका जो ऐंठन थी वो एकदम टूट गई। जो बांध रखा था, अपने शरीर को बढ़ाया तो उसकी ऐंठन से वो उसके शरीर में दर्द होने लगा। उसने अपने पास को छोड़ दिया। भगवान ने कूद करके उसके फन पर खड़े हो गए और डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य कर करके उसके फन को कुचल दिया। तांडव गति मुंडन पर आप दर्शन करें, भगवान की ऐसी लीला है। कूद रहे हैं भगवान, नृत्य कर रहे हैं उस विषैले सांप के फन के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम पम पग पटकत पम 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 आनानी पर बिम 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 बिनाते कर नाग बधुहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। रसिक रसिक सनकादि नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी,
विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत देतारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु के वाणी किम किम किन्हु न जानी धन 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 चरण परत निर्भय भय हारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। रक्तः मुखै उरु बमन नृप भग्न मात्रः। भगवान पूरी वसुधा का, पूरी धरती का वजन अपने ऊपर करके छोटे से हैं और उसके सारे अहंकार को 101 अहंकार रूपी फन को नष्ट कर दिया। उसके सारे मुखों से खून निकलने लग गया। ऐसे ही हमारे अहंकार को भगवान तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा नहीं किया। नहीं किया, मन से किया। हमने मन से किया, योजनाबद्ध ढंग से किया। वही हाल इसका हुआ कि 101 फन वाला यह कालिया नाग जो अपने आप को सबसे बलशाली समझता है, उसके फनों को कुचल डाला भगवान ने। और अब उसकी जो पत्नियां हैं, नाग की पत्नियां हैं, वो हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही हैं। साथ में यह भी स्तुति करने लगा। बोला प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोला क्या? ये बताओ कि मुझे जन्म कौन दिया? बोला आपने। मेरे शरीर में विष कौन डाला? आपने। तो मैं क्या करूं? मैं तो विष ही उगलूंगा। बोला इसलिए तो आपको बगल वाला देश दे रखा हूं, वहां जाके रहो। सारे नाग बगल वाले देश में हम दे रखा है, अलग कर रखा है। आपके लिए हमने रमणक द्वीप बना रखा है। इसको ये नहीं कि आप कुल घूम करके विष फैलाएं। आपको एक जगह दे रखा हूं, वहीं जाके रहो। आप यहां से जाओ चुपचाप, रमण द्वीप पे जाओ और वहीं, क्योंकि बोले कि वहां तो गरुड़ जी आते हैं और हम लोगों को खा लेते हैं। बोला अब नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे सर पे इतनी मुहर लगा रखा हूं, अब आपको कोई नहीं खाएगा, निश्चिंत होके जाओ। इस प्रकार वहां से ओह निडर होकर के रमणक द्वीप गया और भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण ने यमुना के जल को शुद्ध करके हमारे आपके लिए प्रस्तुत किया। ये भगवान की ये सारी लीलाएं हैं, बहुत ही आनंद भरी लीलाएं हैं। इसको हम सुने और आनंद यह देखें कि भगवान क्या क्या नहीं, सब कुछ कराने वाले वही हैं। क्षण मात्र में एक दिन की बात है, गाय चराते चराते बहुत दूर चले गए और जो सवेरे का जो उनका सुबह का कलेवा था उसको खा लिया। पहले भूख लग गई, अब सबको भूख लगी। सारे ग्वाल बाल आए कि हे कन्हैया हम सबको भूख लगी है और 3 बज रहा है, अब कहीं कुछ इंतजाम करो। तो बाल कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, यहाँ बगल में ही आप देख रहे हो, यहाँ थोड़ी दूर पड़ेगा, वहाँ वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। ये स्वर्ग जाने के लिए कि हमको स्वर्ग मिले उस चीज के लिए अंगिरस यज्ञ, वेदवादी ब्राह्मण हैं और अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं जिससे कि उनको स्वर्ग मिले। इस कारण से यज्ञ कर रहे हैं। वहां पे बड़ा भारी भोज हो रहा है, वहां जाओ, वहां आप उनसे बोल। और उनको प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण देव हमको भोजन दे दीजिए, हम लोगों को भूख लगी है, हमको बाल कृष्ण ने भेजा है, बलराम ने भेजा है। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं। बोला है चरवाहा। कहने का तात्पर्य उनको अपने विद्या पर, ब्रह्म विद्या पर कि मैं वेद पाठी हूं, मैं अंगिरस गोत्र कर वो यज्ञ कर रहा हूं, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, अहंकारवश भगवान को तिरस्कार कर दिया। अब वो गोपाल लोग इतनी दूर चल के आए थे, फिर गए। बाल कृष्ण ने बोले कि पंडित जी लोगों ने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं, तिरस्कार कर दिया। खाना देने की बात छोड़ो, हमने नमस्कार किया, उसका जवाब भी नहीं दिया। ये अक्षर होता है अहंकारवश कि मैं इतना विद्वान हूं, यह निकृष्ट है। यह सोच करके परिणाम क्या होता है आपको हम बताए थे। एक बड़े ही विद्वान थे,
बड़े ही विद्वान थे, उन्होंने काशी में विजय प्राप्त कर ली। और फिर आखिरी में एक ब्राह्मण ने कहा कि कबीरदास जी के पास चले जाओ, उनको परास्त कर दोगे तो हम लोग अपनी हार मान लेंगे। पूरे अपने घोड़े पे पूरे ग्रंथ रख रखे हैं, कोई भी कहीं से पूछेगा हम इसका साक्ष्य दे देंगे, सारे वेद पुराण रख रखे हैं। और जब वहां गए तो उनको ज्ञान था कि कौन कहां बैठा है, ये सब उनको ज्ञान था। पंडित जी को देखा कि एक प्रेत बैठा हुआ है, ब्रह्म राक्षस। कबीरदास जी के जाने के पास कबीरदास से मिले तो बोले, कबीरदास बाहर ही मिल गए, बोले महाराज हम तो हारे हुए हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे से तो हरि मिले, जीते जम की डार। जीतने की इच्छा रखने वाले अगर भगवान के भक्त नहीं हैं तो वो अगर हार गए तो सिर्फ आत्महत्या ही करते हैं। अब वो निकले तो देखा एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, वो हंस रहा है उनके ऊपर देख करके। बोले भाई क्यों हंस रहे हो? बोले मैं भी आप ही की तरह था, मुझे भी अपनी विद्वता पे बड़ा ज्ञान था, अभिमान था, सर्व संतों महात्माओं से जाके शास्त्रार्थ करता था, इतना अहंकार था। तो हमारा जब प्राण छूटा तो मैं ब्रह्म राक्षस बन गया हूं। अब मुझे खुशी है कि मेरा एक दोस्त मिल जाएगा, इसके बाद तुम भी आओगे, मेरे साथ ही ब्रह्म राक्षस बनोगे। भगवान ने हमको विद्या दी, भगवान ने हमको अच्छा कुल दिया, भगवान ने हमको सुंदर शरीर दिया, भगवान ने हमको धन दिया। इसका मतलब भगवान ने दिया हुआ है। अगर आप कर्ता बन जाओगे, उसके मालिक बन जाओगे, तो जब आपका पतन होगा तब यह स्वीकार करो कि ये नहीं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दो। जब आपके ऊपर पड़ गई तो भगवान की गलती है, समय की गलती है, भाग्य की गलती है। इसीलिए ये सारे ग्रंथ हमको सतर्क करते हैं कि माँ ये हमारा जो शरीर है साधन धाम है, एक काम के लिए मिला हुआ है, एक उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। वो क्या उद्देश्य है? पहले ही बता दिया, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। आप कामना सहित जाएंगे फिर भी उद्धार होगा। ध्रुव जी कामना लेके गए थे राजगद्दी की, उनको परम पद दे दिया। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायहु अचल अनुपम ठाउ। उनको अनुपम ठाव दे दिया, ध्रुव स्थान दे दिया। वो कामना लेके चले गए थे। प्रहलाद जी बिना कामना के गए थे, उनको अपना साकेत धाम, अपना गोलोक धाम दे दिया। तात्पर्य क्या है? हमारे पास कामनाएं हैं, अगर हमको मांगना है तो भगवान से मांगना है, और किसी से मांगने से उन्हीं से लेकर के हमको दे रहे हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जितने देवी देवता जितने भी हैं वो भगवान से लेकर के हमको आपको देते हैं। इसलिए हम ओह हमारा इष्ट देव ओह देवी सत्य हैं। महाराज पीपा की हम बताते हैं। महाराज पीपा थे, राजस्थान में राजा थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। माता जी के, दुर्गा माता जी के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और उनके यहाँ कई मन प्रसाद रोज माता के प्रसाद के रूप में बढ़ता था। एक दिन उनके यहाँ संत लोग आए और संतों की सेवा किया उन्होंने, और उनको कहा कि माता का प्रसाद बना हुआ है, आप इसको ग्रहण करिए। बोले नहीं, आप हमको सूखा रूखा कुछ भी दे दीजिए, हम अपने भगवान श्री राम को भोग लगा करके ही हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये जूठा है। भगवान है वो, हमारे लिए सब कुछ है, हम उनके लिए रूखा सूखा जो बनाएंगे उनके प्रसाद रूप ग्रहण करेंगे। राजा बुद्धिमान थे, पूर्व जन्म के परम भक्त थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वहां से संत महात्मा जब विदा हुए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनका कल्याण करो। अब उनकी बुद्धि में आई, देख रहे हैं कि बगल वाला राजा, कोई दूसरा राजा उनको लूट करके उनको नाश कर दिया। देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आज राजा है, कल भाग करके जंगल में छुपा हुआ है। उनके अंदर वैराग्य आ गया, कुछ भी स्थिर नहीं है, पता नहीं कब हमारा राज छिन जाए, कब हमारे बच्चा युद्ध में मारा जाए। बड़ा ही अजीब सा उनके अंदर वैराग्य आया। माता जी से प्रार्थना किया कि माता जी हमको मोक्ष चाहिए, हमको जीवन मरण से बहुत परेशान हो गया हूँ। राजा बनूंगा, फिर अगले जन्म में गरीब बनूंगा, फिर एह प्राणी बनूंगा, फिर ओह प्राणी बनूंगा, तो मुझे अब इससे बहुत परेशानी हो गई है। मन बहुत परेशान करता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, भोग भोग करके भी संतुष्ट नहीं होता। अब मुझे मोक्ष चाहिए।
तो माता ने कहा, पुत्र मैं सब कुछ दे सकती हूँ, समस्त भोग सामग्री, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकती, यह मेरे वश का नहीं है, यह भगवान श्री राम का विषय है, हमारा विषय नहीं है। तो क्या करूं मैं? बोले अभी काशी में रामानंद जो भगवान श्री राम के ही संत रूप में अवतार लिए हैं, उनकी शरण ग्रहण करो, वही आपको मोक्ष दे सकते हैं, उनके पास आओ जाओ। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य वहां से आए और रामानंदी महाराज के पास गए अपने राजवेश में, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब एकदम सरल रूप से वहां पे सादे भेष में गए कि महाराज आप शरण ग्रहण कराओ, हम राजा नहीं हैं, हम फकीर हैं, हम आपके दास हैं, उन्होंने नाम दान दिया और फिर उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके भगवान के गीत गाते रहे, भगवान का भजन गाते हुए अपना जीवन यापन किया और भगवान के धाम गए। तात्पर्य क्या है? सब जो दे रहे हैं यह भगवान से ही लेके, वो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम इनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह संदेश दिया जा रहा है कि सबसे बड़े से ही सबके पास आ रहा है, इसलिए हमें यह सबसे मांगे, हम हर देवी देवता को पूजें, हर एक को पूजें, लेकिन हमारा ध्यान रहे कि सब वहीं से आ रहा है। यह अब हम कथा में आगे बढ़ रहे हैं। यज्ञ पत्नियां अब दोबारा गए, सारे बालक की भोजन तो पंडितों ने हमें तिरस्कार कर दिया, क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, उनको देवलोक जाना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, वहां देवियां हैं उनकी, उनके पास जाओ, माताओं के पास जाओ। बोला फिर बेइज्जती करा रहे हो, वो भी डांट देंगे। बोला ना ना ना, वो हमारी भक्त हैं। उनके पास गए, बोला बाल कृष्ण ने भेजा है माताएं। तो माताएं इतनी खुश हुई कि भोग नहीं लगने वाला है, अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ, भोग बना हुआ है भगवान के, सब लेके चल पड़ी। रोक रहे हैं उनके पति, उनके पुत्र, वो रुकी नहीं ना, हमारे अनंत जन्मों के मालिक आ चुके हैं, मैं बिना, अब तुम सब जाओ भाड़ में। पूर्व जन्म की भक्ति देखिए, न उन्होंने वेद पढ़ा है न सत्संग सुना है, उन्होंने यह सुना है कि हमारे प्रभु आ गए हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं और संयोग बस यहाँ आ गए हैं। उन्होंने पूतना को मारा, उन्होंने बकासुर को मारा, ये सुनती रही किसी न किसी कथाओं में, किसी न किसी रूप से, सखियों से। तो दर्शन करने पहुंच गई और भगवान को फिर सब कुछ जितना था सब लेके पहुंच गई। और जब भगवान ने सबने ग्रहण किया, सभी मस्त हुए, खुश हुए और बोले देवियों अब जाओ। बोले ना, अब हम जाएंगे नहीं, क्योंकि पंडित लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बोले ना, आप जाओ ना, आप मेरी हो गई हो, अब आप जाओ, मेरा नाम स्मरण करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप मेरे साकेत धाम में, आप मेरे गोलोक में, आपकी सीट रिजर्व हो गई है। देवियां ना वो भोजन दे देंगे। देखिए सारे गोप वहां गए